हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिक बड़ी कंसेप्ट चीज़ें सीखेंगे कि व्हाट इज़ क्रॉप वीड एसोसिएशन, क्रॉप वीड इंटरफेरेंस एंड क्रॉप वीड कंपटीशन। ये तीन टर्म्स हमें एक जैसी लगती हैं, क्रॉप वीड एसोसिएशन, इंटरफेरेंस एंड कंपटीशन। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको एग्जाम्पल से हम इस फील्ड में यहाँ समझेंगे। और बड़ा कंसेप्ट की ये चीज़ है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कंपटीशन में या आपके कोई भी जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, आप उसमें बहुत क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हमें सही ऑप्शन करेक्ट करने में आसानी रहती है। तो हमको बड़ा कंसेप्ट बेस पे समझना चाहिए कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम पहले अगर टर्म की बात करें, क्रॉप वीड एसोसिएशन, तो देखिए एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना या साथ रहना। तो यहाँ क्रॉप वीड एसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है क्रॉप और वीड दोनों एक साथ फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। और ये नेचुरल ओबियस है कि जब फील्ड में हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वीड्स आते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वीड्स ना आए। अगर हम एक ऐसे एरिया की बात करें जहाँ हम क्रॉप ग्रो ना करते हों, अनकल्टिवेटेड एरिया हो, तो वहाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वीड्स होंगे और कई तरह की वीड स्पीसीज़ होंगी। फिर उन एरिया को जब हम कल्टीवेशन में लाते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि ये एरिया है, बहुत पहले यहाँ कई साल पहले कल्टीवेशन नहीं होता होगा, तो यहाँ केवल दूसरी स्पीसीज़ रही होंगी, वीड स्पीसीज़ रही होंगी, फॉरेस्ट स्पीसीज़ रही होंगी और कल्टीवेटेड फील्ड क्रॉप्स नहीं रही होंगी। जब इस एरिया को 50-60 साल पहले अंडर कल्टीवेशन लाया गया तो हमने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। तो जो वीड स्पीसीज़ पहले से ही थी वो ग्रो होती रहीं, और वो जो स्पीसीज़ थी वो ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आई, वो बहुत साल पहले से 100 ईयर्स अगो जो स्पीसीज़ रही होंगी उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, उसमें हार्डीनेस आई होगी, और जो स्पीसीज़ फिट रही होगी, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ ग्रो हो रही है। तो अगर हम चाहें कि वो वीड स्पीसीज़ हम ख़त्म कर दें एकदम से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने क्रॉप को ग्रो किया है तो यहाँ देखिए वीड्स आएंगे, ऐसा चाहे हम हर्बिसाइड डालें चाहे कुछ भी करें, यहाँ वीड स्पीसीज़ आएगी। अब इसको कंट्रोल करना एक अलग बात होती है। तो जहाँ भी क्रॉप होती हैं वहाँ वीड स्पीसीज़ रहती हैं, और ये दोनों साथ साथ रहती हैं, और क्रॉप वीड पे सप्रेशन डालने की कोशिश करती है और वीड्स क्रॉप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही एक साथ ग्रो होते हैं। कुछ वीड स्पीसीज़ रबी में उगती हैं, कुछ वीड स्पीसीज़ खरीफ में उगती हैं, कुछ वीड स्पीसीज़ समर सीजन में रहती हैं, कुछ वीड स्पीसीज़ पूरे थ्रू आउट ईयर रहती हैं, जिसको हम एनुअल, बाइनुअल, पेरिनियल कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो हर वीड स्पीसीज़ एक सीज़न के साथ ग्रो होती है, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है, और हर सीज़न में हम क्रॉप भी चेंज करते हैं। तो ये जो वीड स्पीसीज़ हैं, इन क्रॉप ग्रो करने के साथ जब हम फील्ड तैयार करते हैं, हैरो करते हैं, प्रॉपरली अच्छा करते हैं, तो हम देखते हैं कोई भी वीड स्पीसीज़ उसमें नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम सोइंग करते हैं उसके 4-5 दिन बाद मॉइस्चर के साथ मॉइस्चरेबिलिटी बढ़ती है, तो वीड भी ग्रो होने शुरू करते हैं, क्रॉप भी ग्रो होनी शुरू करती है। और हमने तो केवल सीड्स क्रॉप के बोए थे, लेकिन वीड्स भी ग्रो करते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीड बैंक है वीड्स का। तो वो दोनों का ग्रोथ साथ साथ होती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप वीड एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है, वीड्स का एक एज होता है, एक एडवांटेज होता है ओवर क्रॉप्स, क्योंकि वो उनमें जो वीज है, यहाँ पे जो सीड बैंक है या इनकी जो प्रीवियस जनरेशन्स थी, बहुत ईयर्स यहाँ पे थी, तो वो यहाँ बिल्कुल फिट है इस इन्वायरमेंट में। जबकि क्रॉप को हम जो क्रॉप का सीड हमने ग्रो किया होता है वो ब्रीडिंग के थ्रू किया है, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमने उसका सीड डेवलप किया है। तो उस इन्वायरमेंट में फिट होने में उसको टाइम लगता है, जबकि वीड्स पहले से ही है इस सॉइल में, उसको फिट होने में टाइम नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी फिट है। तो दोनों की साथ साथ ग्रो होती है और वीड्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं क्रॉप वीड एसोसिएशन। तो जहाँ क्रॉप होगी वहाँ वीड होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वीड फ्री सिचुएशन में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्रॉप वीड एसोसिएशन एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब फील्ड में हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वीड्स आते हैं और दोनों के साथ साथ ग्रो होती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो मेज क्रॉप बोई है उसमें कई देखिए वीड स्पीसीज़ हैं, ये नेचुरल आई हैं, जबकि हमने इसकी बोया नहीं है किसी वीड स्पीसीज़ को, नेचुरल रहता है। और ये दोनों एक दूसरे साथ कॉम्पिटिशन करती हैं और साथ साथ ही इन दोनों की लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो ये एक क्रॉप वीड एसोसिएशन है जिसमें वीड्स को ज़्यादा एडवांटेज रहता है,
क्यों रहता है ये मैंने बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरल सिलेक्शन से इस एरिया में फिट हो गई हैं, जबकि क्रॉप को हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है। वो इस एनवायरनमेंट में, इस सॉइल में, क्लाइमेट में फिट होने में टाइम लगेगा। और जो सीड हम हर साल चेंज करते हैं वो सीड भी इस एनवायरनमेंट के लिए एकदम से फिट नहीं होता है, क्योंकि वो हमने जो है ब्रीडिंग करके बनाया है, वो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये एक क्रॉप वीड एसोसिएशन है जो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, दोनों की साथ साथ ग्रोथ होना, दोनों का फील्ड में साथ साथ रहना। तो ये इम्पॉसिबल है कि वीड्स फील्ड में बिल्कुल ना आए, चाहे हम इसमें होइंग कर दें, गुड़ाई कर दें, खुरपी से निकाल दें, हर्बिसाइड डाल दें, फिर थोड़ा टाइम बाद जो दूसरे वीड्स के जो सीड हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे और दूसरी वीड स्पीसीज़ आ जाएंगी। तो इन दोनों का साथ ही रहना फील्ड में क्रॉप वीड एसोसिएशन है। ये अब आपको समझ में आया होगा कि क्रॉप वीड एसोसिएशन क्या होता है। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है क्रॉप वीड इंटरफेरेंस। देखिए, इंटरफेरेंस का अगर हम मीनिंग निकालें तो होता है इंटरफेयर करना, किसी के साथ हस्तक्षेप करना, उसके किसी के बीच में जाना, वो इंटरफेरेंस कहलाता है। तो एक इंटरफेरेंस बड़ी कॉमन वर्ड है। तो यही इंटरफेरेंस है क्रॉप वीड इंटरफेरेंस, कि जब दोनों का एसोसिएशन है, दोनों साथ साथ ग्रो हो रही हैं, तो दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं दोनों एक दूसरे के साथ ग्रोथ में, और इसी जो इफ़ेक्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस एक बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये एक आपको समझ में आया होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कि क्रॉप वीट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है और वीट्स क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उनको मॉइस्चर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इसी के लिए वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। तो जब एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ की लाइफ को अफेक्ट करे, वो इंटरफेरेंस है। अब देखिए, क्रॉप वीड एसोसिएशन होगा, ही फील्ड में रहते ही है, तो दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है इंटरफेरेंस। अब एक दूसरे की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पहला तो ये हो सकता है कि वो रिसोर्सेज के लिए compete करें। तो जो कंपटीशन होगा, तो इंटरफेरेंस में एक जो फिनोमिना होता है वो कंपटीशन होता है। कंपटीशन मैंने भी बताया किस चीज़ के लिए होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा, स्पेस के लिए होगा, लाइट के लिए होगा। तो जो इंटरफेरेंस का एक जो फिनोमिना है वो है कंपटीशन। तो जो इसमें रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, मतलब रिसोर्सेज का रिमूवल होता है, जब रिमूवल के लिए हो वो कंपटीशन है। इंटरफेरेंस इस प्रकार से हो रहा है कि वो compete कर रहे हैं रिसोर्स के लिए। दूसरा इंटरफेरेंस ये हो सकता है कि वो कुछ एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को ऐड कर दें, कुछ ज़्यादा दे दें, कुछ ऐसा करें उसके अंदर कि दूसरे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाए। ये एडिशन रिएक्शन है। तो पहले मैंने बताया था रिमूवल रिएक्शन, जो कंपटीशन है वो रिमूवल रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर रहे हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, स्पेस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस में दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, रिमूवल रिएक्शन जिसको हम कंपटीशन कह रहे हैं, दूसरा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में चाहे ये प्लांट स्पीसीज कुछ ऐसे केमिकल निकाले कि वीड्स की ग्रोथ अफेक्ट हो जाए, और वीड्स कुछ केमिकल ऐसे निकालते हैं जिससे क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट हो जाए। तो ये जो एडिशन रिएक्शन है वो कहलाता है एलिलोपैथी। तो जो एलिलो मीन्स वैसे तो केमिकल होता है, तो जो एलिलोपैथी में केमिकल सिक्रीट्स करते हैं, वीड्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। वीड्स, अब ये जो वीड्स का जो एलिलोपैथी करेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नेचुरली इस यहाँ पे फिट हो चुके हैं, और क्रॉप का जो एलिलोपैथिक इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ भी वीड्स को एडवांटेज मिलता है एलिलोपैथिक इफेक्ट में। अभी केमिकल निकलते कैसे हैं? तो देखिए, कोई भी अगर ये वीड स्पीसीज़ है तो ये इनके जो रूट्स रहती हैं, हम इसके जो रूट्स निकालें तो ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स केमिकल सिक्रीट करती हैं, और ये केमिकल सॉइल में जाता है और जो क्रॉप है उसको भी अफेक्ट करता है और दूसरी वीड स्पीसीज को भी अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वीड्स के जो केमिकल निकल रहे हैं रूट से वो केवल क्रॉप को कर रहे हैं, वो दूसरी वीड स्पीसीज को भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि इसके रूट्स एक्सोड्यूट्स हों जो केमिकल निकालें, दूसरा इसके जो रूट्स का जब डिकम्पोजिशन हो, जब इसकी डेथ हो, जब डिकम्पोजिशन हो, उससे भी कुछ ऐसे एलिलोकेमिकल्स निकलें जो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हो, रूट को ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हो, जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहे हो। तो ये जो है प्रोसेस एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो इसी तरह से जो रूट्स जो क्रॉप की होती हैं वो भी केमिकल को सिक्रीट करती हैं। तो ये जो केमिकल्स आते हैं मेनली रूट एक्सोड्यूट्स होते हैं, या रूट्स की जब डेथ होती है उसके डिकम्पोजिशन से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं। तो एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, और इसमें जो
केमिकल्स होते हैं वो जनरली डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजोइक एसिड्स के, फिनोइक एसिड के, सिनेमिक एसिड्स के, काउमेरिन होते हैं, बहुत सारे जो है हाइड्रोक्विनेन्स होते हैं, बेंजोक्विनेन्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रूट्स के थ्रू निकलते हैं। तो ये मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि सॉइल में क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो एलिलोकेमिकल्स हैं, जो लीव्स हैं, ये लीव्स भी कुछ वोलेटाइल्स कंपाउंड्स को सिक्रीट करती हैं और ये जो वोलेटाइल कंपाउंड निकलते हैं दूसरे स्पीसीज को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वोलेटाइल कंपाउंड का लीव से निकलना, ये भी एलिलोपैथी में आता है, लेकिन ये इसका जो क्वांटम है या जो इसका जो निकलने का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। अधिकतर जो एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है वो रूट्स के थ्रू होता है। तो अब आपको एलिलोपैथी समझ में आई होगी कि क्या होता है। तो एलिलोपैथी एक्चुअली में क्या कर रहा है, दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को इंटरफेयर कर रहा है, दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इंटरफेयर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। तो अब इंटरफेरेंस में दो चीज़ें आ गई, एक कंपटीशन आ गया, दूसरा एलिलोपैथी आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रॉप वीड इंटरफेरेंस क्या है, एक दूसरे की ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करना, एक दूसरे की ग्रोथ को सप्रेस करने की कोशिश करना ताकि वो ज़्यादा ग्रो करे। अब ये इंटरफेरेंस किस तरह से हो रहा है, या तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है जिसको हम कंपटीशन कह रहे हैं, रिसोर्सेज का रिमूवल हो रहा है जो कंपटीशन है, या कुछ अमाउंट कुछ केमिकल्स का एडिशन हो रहा है जिसको हम एलिलोपैथी कह रहे हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया कि क्रॉप वीड एसोसिएशन क्या है, दोनों का साथ साथ फील्ड में रहना, दोनों की ग्रोथ में होना, ग्रोथ का एडजस्टमेंट होना। क्रॉप वीड इंटरफेरेंस क्या है, इस तरह से बिहेवियर करना कि दूसरे की ग्रोथ को अफेक्ट करें, इंटरफेयर करें दूसरी क्रॉप में। क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है, रिसोर्सेज के लिए फाइट करना, रिसोर्सेज को रिमूव करना, रिसोर्सेज को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना ताकि दूसरी स्पीसीज को वो रिसोर्सेज ना मिले। अब रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं क्या क्या है, मेनली न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, मॉइस्चर है और सनलाइट है, इवन CO2 भी। अगर हाई प्लांट पॉपुलेशन है तो CO2 के लिए भी कंपटीशन होता है। और एलिलोपैथी मैंने अभी आपको ये बताई कि एलिलोपैथी क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स मेनली बाय रूट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये तीनों टर्म हैं। और क्रॉप जो वीड इंटरफेरेंस है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्रॉप वीड कंपटीशन प्लस एलिलोपैथी। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा जो मैंने एग्जाम्पल देके इस फील्ड में समझाया। तो यहाँ देखिए बहुत सारी वीड स्पीसीज़ हैं, यहाँ क्रॉप वीड एसोसिएशन है। हम इन वीड्स को अगर हटाना चाहें, हर्बिसाइड भी डाल दें तो भी दूसरी वीड स्पीसीज जाएगी, ग्रोथ होगी। ये दोनों का साथ साथ चलना क्रॉप वीड एसोसिएशन है। ये जो मेज प्लांट हैं शेड दे करके इसकी ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं, और वीड्स जो है मॉइस्चर जल्दी यूज़ कर ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कर ले रहे हैं, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। और जो इनकी जो रूट्स हैं वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और ग्रोथ को अफेक्ट कर रही हैं एडवर्सली, वो एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो ये जो चीज़ें रहती हैं फील्ड में रहती हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो क्रॉप वीड इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए। एलिलोपैथिक इफेक्ट भी जो है हम कोशिश रहती है कि इसको कम किया जाए, उसके लिए दूसरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस रहती हैं। तो जहाँ भी क्रॉप होगी वहाँ वीड्स होंगे, उनका एसोसिएशन होगा, फिर इंटरफेरेंस होगा, कंपटीशन होगा, एलिलोपैथी होगी, और इसी तरह से एक पूरी साइकिल चलती है। और हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस कंपटीशन को रिड्यूस करके हम प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये मैंने एक आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।